देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जाना है तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी अभी तक हमलावर थी कि मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल ने सोने के पर्दे लगवा लिए हैं, टॉयलेट बनवा दिया है सोने का, ना जाने क्या क्या उसमें बनवा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इसमें पलटवार किया और खास तौर पर आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वो पहुंचे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर। कल ही उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे, वहां पर मीडिया के लोगों को अंदर लेकर के जाएंगे और मीडिया के लोग तलाश करेंगे कि कहां पर सोने का टॉयलेट बना हुआ है, कहां पर इतने इतने लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, कहां पर मिनी बार बना हुआ है। और उसके बाद में राजमहल के अंदर चलेंगे, यानी मोदी जी के आवास पर, मोदी जी के घर पर, प्रधानमंत्री आवास पर चलेंगे और वहां पर 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का आवास दिखाएंगे और भी बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन आज देखने को यह मिला कि पहले मुख्यमंत्री के आवास पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस लगा दी गई और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचा तो उसमें देखिए क्या हुआ। सबसे पहले एक तस्वीर आप देखिए जो मुख्यमंत्री आवास से निकल करके सामने आई है। आखिरकार पुलिस लगा करके यहां पर क्यों रोका जा रहा है मीडिया के लोगों को या फिर आम आदमी पार्टी के लोगों को? अगर लोग अंदर जाएंगे, वीडियो बनेगी, चीजें बाहर आ जाएंगी, मामला खत्म हो जाएगा। कौन है जो इसको रोकना चाह रहा है? अरे खींचेगा ना ये बातचीत कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोका? बहुत बढ़िया नहीं अरे मुंह में जा रहा है रास्ता तो आप आगे बता रहे हैं। दो ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन करेंगे आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती आप। आप कारण बताइए मैडम, या तो आप कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आप कौन? किस लिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसका ऊपर है ना। खूब हंगामा हुआ और उसके बाद में संजय सिंह उन्होंने रुख कर लिया प्रधानमंत्री आवास का। उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नरेंद्र मोदी का राजमहल देखने के लिए भी जाएंगे, जहां पर 2700 करोड़ रुपए का राजमहल बना हुआ है। ट्वीट भी किया आम आदमी पार्टी ने, ट्वीट आपको अपनी स्क्रीन पर देखिए।
ट्वीट में वो लिखते हैं कि मोदी का राजमहल दिखाओ। 2700 करोड़ रुपए का राजमहल है, इसमें 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है, 300 करोड़ रुपए का कालीन है, 6700 जोड़ी जूते हैं और 5000 सूट हैं जिसके अंदर। और उसके बाद में देखिए ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह क्या कह रहे थे। इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। लेकिन मामला यहां पर नहीं रुका। संजय सिंह जब उनको मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो वो गाड़ी में बैठ करके प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हो गए और पुलिस ने वहां पर भी पहले से तैयारी की हुई थी। हम तो कोई भीड़ स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल हम तो कोई भीड़ आगे चौराहे पे स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, हम खड़े नहीं हो सकते आगे चौराहे ना सर, आप देख लो स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ कराया सर आ जाए सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जाना है तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा सर। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। पैसा खर्च हुआ है, क्या अंदर सहूलियतें हैं, चलिए क्या क्या है वो सबको देखना चाहिए। अब बताइए ना प्रधानमंत्री आवास में जाने दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री आवास में जाने दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि बीजेपी वाले अब डर क्यों रहे हो। बीजेपी अभी तक रोज रोज नए नए फोटो और वीडियो के साथ में सीएम आवास को लेकर के अफवाह फैला रही थी। यहां स्विमिंग पूल है, मिनी बार बना हुआ है। आज जब सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर के और जनता के साथ में उसी स्विमिंग पूल को देखने के लिए आए तो भारी भरकम पुलिस तैनात कर दी गई। अब बीजेपी को अपने झूठ और नौटंकी को उजागर होने का डर है और इसीलिए पुलिस के पीछे छिपने की वो नाकाम कोशिश कर रही है। मामला जो है वो वाकई बेहद पेचीदा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास में अगर आप नहीं जाने दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में एक सिक्योरिटी का भी मसला है, वहां पर अपॉइंटमेंट भी होती है, वहां पर लोग जाते नहीं हैं, लोग बुलाए जाते हैं और जो बुलाए जाते हैं वही जाते हैं। आप जाना चाहें तो आपको तो नहीं जाने दिया जाएगा, मैं जाना चाहूं तो मुझे भी नहीं जाने दिया जाएगा। वहां से जब बुलावा आएगा तब आप जा सकते हो। लेकिन मुख्यमंत्री आवास जिसको शीश महल का नाम नरेंद्र मोदी भी बार बार लेते हैं, दिखा दीजिए जरा शीश महल क्या है। एक बार एएनआई के कैमरों से ही दिखा दीजिए। चलिए आप बाकी किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, बाकी मीडिया को आप जाने नहीं देंगे तो एएनआई पीटीआई 2-4 एजेंसियों के कैमरे ले जाकर के तभी दिखा दीजिए कि वहां पर क्या मसला है। लेकिन पता नहीं क्या है कि इस चीज को बताया खूब जा रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर। 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में है और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा
वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब यह मामला ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जिसको उछाला वही अब बीजेपी के ऊपर जाकर के चिपक रहा है कि आप शीश महल की बात करोगे, हम राजमहल की बात करेंगे। आप शीश महल में ये बात बताओगे, हम राजमहल में बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके क्या लिखा सुनिए। मैंने सुना है राजमहल में एक सिंहासन भी है जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। तो अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, वो इस तरीके की चतुर पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी माहिर है। बीजेपी जिस तरीके से खेलती है उससे ज्यादा स्पीड से, उससे ज्यादा स्टाइल से आम आदमी पार्टी खेलती है। और अरविंद केजरीवाल उन्होंने भी यहां पर एक तुर्रा छोड़ दिया कि 150 करोड़ रुपए का एक सिंहासन है। मेरी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि आपने शीश महल को लेकर के सोने का टॉयलेट, मिनी बार, ये स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ चला दिया। तो ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तुर्रे छोड़े जा रहे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी के उस एजेंडे की हवा निकालने की नई टैक्टिस है, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो। और अब सवाल यही है कि क्या जो शीश महल का टॉपिक, शीश महल का जिक्र, शीश महल का बार बार नाम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, तो क्या वाकई जो है ये अब मामला और आगे बढ़ेगा या बीजेपी इसकी कोई स्पेसिफिक फुटेज और जारी करके, क्योंकि भाजपा के नेता बार बार एक वीडियो निकालते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बताते हैं जिसको, लेकिन राजमहल के बारे में आम आदमी पार्टी ने घेर लिया है। संजय सिंह ने भी ट्वीट किया, जो आज खुद वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अपने ही जाल में फंसी भाजपा, मोदी के राजमहल को छुपाने के लिए भाजपा ने भेजा भारी पुलिस बल, देश को दिखाओ 2700 करोड़ रुपए का घर, 5000 सूट, 6700 जोड़ी जूते, 200 करोड़ रुपए का झूमर और उसके साथ में 300 करोड़ रुपए की कालीन है, 10-10 लाख रुपए के पेन है, 84 करोड़ रुपए का जहाज। ये दिखाइए। तो ये जो मामला था जिसको उछाल करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी खेलना चाह रही थी, उस खेल में ऐसा लगता है कि बीजेपी फंस गई है। एक बात सही है कि अरविंद केजरीवाल एक वक्त में ये कह करके आए थे कि वो घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अपनी एक पुरानी वैगनार, ब्लू कलर की वैगनार थी, उसमें शुरुआती दिनों में चलते थे। लेकिन राजनीति धीरे धीरे कैसे कैसे करके और कहां से कहां पहुंच जाती है। अब आज का जो सवाल है वो यही है कि दिल्ली का चुनाव भाजपा जो है वो शीश महल पर लड़ना चाहती है या अरविंद केजरीवाल के 10 साल के काम में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या प्रॉमिस किए गए थे, क्या नहीं किए गए थे। अब अगर शीश महल बना है तो जाहिर सी बात है उसको उजाड़ तो नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि वहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है 1 मिनट के लिए, हालांकि आज तक उसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर बीजेपी कह रही है 1 मिनट के लिए मान लीजिए, वैसे इस बात को भी जो है वो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां पर स्विमिंग पूल बना करके इस बात को मैटर तो नहीं बनवाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो दिल्ली के लोगों को उससे क्या मिल जाएगा अगर वहां पर कुछ है भी, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का आवास है या मुख्यमंत्री का आवास है तो उसमें आम लोगों से तो ज्यादा ही सुविधा मिलेगी। आम लोग तो बेचारे अपने 15x20 के घर में, 15x20 के कमरे में, दिल्ली के लोग झुग्गियों में ऐसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, या कोई 100 गज का मकान है, कोई 150 गज का मकान है, ऐसे घरों में रह रहे हैं, 200 गज के मकानों में लोग रह रहे हैं। वहां पर तो कई सौ एकड़ में जो है वो जमीन में पूरा आदमी रहता है, पूरा बड़ा जो है वो बगीचा, लोन वगैरह सब कुछ है। और प्रधानमंत्री का आवास भी हमने देखा ही है, जब वो अक्षय कुमार के साथ में इंटरव्यू करते तो दिखाते हैं अपने घर को, जब वो मोर को दाना खिलाने का काम करते तो दिखाते हैं वो अपने घर को। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव किस पर लड़ा जाएगा, और क्या बीजेपी ने जो यहां पर मास्टर कार्ड निकाला था उसी मास्टर कार्ड में बीजेपी उलझ गई है। शीश महल की बात करने वाली बीजेपी क्या राजमहल पर अब बुरी तरीके से घिर गई है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।